नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर वर्मा में आप सभी का स्वागत है। आजकल रामलीलाओं का सीजन चल रहा है। सीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस समय पूरे देश भर में रामचंद्र जी का एक तरह से जन्मोत्सव कहें या रामचंद्र जी के बारे में जो चरित्र हम लोग जानते हैं रामलीला के माध्यम से वो सबके सामने जाता है। आप भी रामलीला कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं। मैं तो किरदार किरदार पे निभाता हूं। अगर आप कहीं साक्षात रूप में रामलीला के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो डिजिटल माध्यम से तो जरूर कर ही रहे होंगे। हम सब ने बहुत समय से रामलीला देखते भी आ रहे हैं, खेलते भी आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है रामलीला के पर्दे के पीछे की भी एक अलग ही रामलीला होती है। वहां के किस्से हम सबको गुदगुदाने के लिए, जब वो किस्से घटते हैं ना तब तो बड़ा गुस्सा रहता है, लेकिन उसके बाद जब वो सीन निकल जाते हैं या वो समय दौर निकल जाता है तो वही किस्से हम सबको गुदगुदाते हैं। आज हम उन्हीं किस्सों की बात कर रहे हैं और मेरे साथ हैं पौड़ी की रामलीला से लगभग 50 साल, एक बहुत लंबा समय जिन्होंने उस रामलीला को दिया है और देते आ रहे हैं, बल्कि सपरिवार जुड़े हुए हैं। ऐसे अपने अद्वैत बहुगुणा जी, उनके साथ पर्दे के पीछे की बातें करेंगे। पर्दे के आगे की बातें तो बहुत होती हैं, होती रहेंगी। आज हम पर्दे के पीछे की बात करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है अद्वैत भाई। अद्वैत भाई, आप सोच रहे होंगे कि रामलीला से जुड़ा व्यक्ति आए तो रामलीला की बातें करेगा। बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं रामलीला से ना पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे तो बहुत सीन निकल के आते हैं, पर्दे के पीछे के सीन देख सुनना चाहता हूँ आपसे कि क्या क्या होता है जब हम रामलीला करते हैं या आप रामलीला करवाते हैं, तब क्या क्या किस्से आते हैं। ये रामलीला के पर्दे के पीछे की भी एक अलग रामलीला है। अलग रामलीला है वो, मतलब जैसे दर्शक है जो बाहर रामलीला देख रहे हैं, हाँ। उनके लिए जो कौतूहल और जो चीज मंच पर है, वो जैसे हम लोग आयोजन से जुड़े हुए हमेशा, तो जो पर्दे के पीछे की रामलीला है वो हमारे लिए होती है। वो एक ऐसी रामलीला है जो बहुत कम लोगों ने देखी होती है और वो एक बड़ी दुर्लभ रामलीला है। तो ऐसे वो वास्तव में निसंदेह वो एक बहुत अद्भुत रामलीला होती है। और वो जो कुछ घटनाएं होती हैं, वो जो कुछ बातें हो जाती है पर्दे के अंदर पीछे, वो अविस्मरणीय होती है जीवन भर। और जब भी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं या रामलीला होती है और जब पुराने लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अगर कहीं जिक्र आ गया, कुछ बात हो गई, तो एक जीवंत माहौल हो जाता है उस घटना को लेकर के। तो ऐसे ये तो निसंदेह है, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो रामलीला है वो वास्तव में अद्भुत रामलीला है। मुझे वो किस्से कुछ सुनने हैं, पुराने से लेके शुरू करेंगे। छोटे मोटे बड़े बहुत किस्से हैं ऐसे। तो किस्सों की तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अब जैसे लेटेस्ट जो ज्यादा प्रचलित हमारे बीच में वो एक ही किस्सा है। वो ऐसा है कि मैं डायरेक्टर में ही था, मैं ही था डायरेक्टर। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन वो होता है ये हनुमान अशोक वाटिका वाला सीन होता है, जो हनुमान जी का प्रवेश होता है अशोक वाटिका में, जो सीता की खोज में जब आते हैं तो वो जब फल वल खाते हैं वो होना। तो ऐसा हुआ कि उस दिन जब हम सुबह तैयारी कर रहे थे 10-11 बजे, हम रामलीला में मंच पे चले जाते थे, तो तैयारी थे। तो सुबह एक लड़का था, उसका नाम है धर्मू। अच्छा। चीचा गांव का लड़का था वो धर्मू। तो वो सुबह 11 बजे आके हमने कहा, उसका सीधा माली मिनवर्ण। अच्छा, माली मिनवर्ण। अच्छा, मिनवर्ण माली। तो मैं टालता रहा क्योंकि मैं मेरा नेचर दूसरे ढंग का था, मैं ठीक ठाक, वो थोड़ा उच्च श्रृंखल था वो, तो मैं उसे अवॉइड करता रहा कि नहीं। अब बहुत देर हो गई, वो फिर 2-4 फिर आ गया वो। फिर तो शाम ढलते जब जैसे जैसे शाम बढ़ती जाए उसने दिमाग खाना शुरू कर दिया कि मिनवर्ण। फिर वो ये जो हरीश भाई हमारे संरक्षक जी, इनके एक छोटे भाई थे गिरीश भाई, तो वो गिरीश भाई को लेके आ गया। अच्छा, सिफारिश। गिरीश भाई आया मेरे पास कि ये थे बने ध्यान माली। मेरे बोल बने, मतलब बने दो यार, क्या माली थे बन जा, कोई बात नहीं। हालांकि मैं नहीं था, इंटर लगी नहीं था मेरे उसमें। अब जब शाम होने लग गई उसके बाद उसकी 2-3-4 सिफारिश आ गई। अच्छा। अब माली बनाना था, मैंने कहा यार अब ज्यादा मैं भी क्यों, मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा इसको माली बना दो। माली तो बनना है, माली बनना है मुझे। अब मुझे नहीं था पता कि वो क्या है, मतलब उसका माली बनना है, उसको माली बनना है। अब जब वही तैयारी रामलीला हो गई, अब वो रामलीला तो कंटिन्यूटी में चलती रही। वो बीच का सीन है, लगभग काफी देर में आता वो सीन। अब माली का सीन आ गया, वो वाला सीन है, अशोक वाटिका, सीता बैठी है, त्रिजटा बैठी है, हनुमान जी का प्रवेश होता है।
संवाद होता है। संवाद होने के बाद जो है हमने कहा माता मुझे भूख लगी है। तो माली का प्रवेश है, उस बीच में माली आ जाता है, तो वो बिल्कुल उसने एक भीमल की वो लट्ठी अच्छा और कुत्ता और अपना लेकर के और मतलब पूरी माली है। हाँ, वो परफेक्ट माली बन के। तो जब मैंने उसकी तैयारी देखी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया तैयारी, मैंने कहा अच्छा कर रखा, चलो अच्छा सीन हो रहा है, एंटरटेनमेंट की। कुत्ता वत्ता चेन लगा के हाथ में है, बिल्कुल भीमल की वो ला रखी उसने। अब उसके बाद अब वो हनुमान जी का नाम लेना ठीक नहीं है, जो पात्र थे। अब हो गया, उन्होंने फल वल खाए तो वो अपना छू छू फूट फूट चल रहा है। अपना एक सीन है रामलीला का, क्योंकि रामलीला में हम एक थोड़ा हास्य का पुट का भी जो कहीं कहीं मौके होते हैं वहाँ रखा जाता है, क्योंकि फिर मोनोटोनस होने से बचाने के लिए, क्योंकि नाट्य विधा है तो थोड़ा मोनोटोनस हो के चीजें रखी जाती हैं। तो होने लगा तो दर्शक मजे ले रहे थे अपना, वो छू छू अपना हम हनुमान। अब उसने मौका देख करके वो अपना हनुमान जी उसे भगाए, वो हनुमान जी को भगाए। वो उसने मौका देख के, वो भीमल की उसकी लगती है बहुत खतरनाक। अब उसने एक मौका देख के हनुमान जी के मार दी पीछे से। बाप रे, ताड़ करके जो लगनी थी हनुमान जी की। और भीमल की उस लट्ठी की जो चोट लगती है ना, बहुत चोट लगती है। अब हनुमान जी हो गए, हनुमान जी के बिलबिला गए हनुमान जी। हनुमान जी ने जितनी देर से मतलब वो सांस, उसके बाद जैसे उन पर थोड़ा नॉर्मल हुए, उन्होंने जो गदा से उन्होंने कूटना शुरू करा उसे, और उन्होंने कूटा, उसने लट्ठी से, उन्होंने गदे से। माँ होगी सचमुच की भयंकर। और मैं सीटी मार, किसकी सीटी वो छुड़े। और दुर्भाग्य ऐसा कि तब स्टेज था, तो किले नुमा स्टेज था, सीढ़ियां नहीं थी आगे से, मतलब आगे से चढ़ने का कोई सिस्टम नहीं था। वो हाइट पे एक मुंडेर होती थी। और जब नहीं हुआ तो मैं आनंद फाना ने अंदर भागा, मैंने दरबार खुलवा दिया। और मैंने कहा भाग भाई, दरबार खुलेगा, दरबार खुलेगा तब तो लाज करेंगे। और जैसे दरबार खुला, धर्मू ने वहीं जमीन से मारी कूद और सीधे मंच वो मुंडेर पात्र का उसने पलट के ऊपर। वो तो चला गया, हनुमान जी नीचे छूट गए, वो चला गया। मुझे राहत मिल गई, सबको राहत मिल गई। ऊपर पहुंच गया। अब रावण को भी कुछ पता नहीं, वो तो पर्दे के अंदर था। अब वो तो पर्दा खुला, रावण ने कहो मालिक क्यों बते दिखा देते। और उसने सीधे, उसने जितनी माँ की और बहन की गाली नहीं देखी थी रावण के सामने, ऐसे मार दे कोई, इसने तो आप वो क्रिएट कर हनुमान जी अंदर बुलाया, थोड़ा सीन हुआ, जो भी हुआ सीन निपटाया, माफी मांगी लोगों से जो भी। बाद में खुलासा हुआ कि हनुमान जी की दुकान थी एक, अब कभी धर्मो भाई ने वहां से कुछ उठा लिया था। अच्छा, लड़का था छिजोर टाइप था वैसे ही ना, छुटपन होती है अपनी। अब उसने वहां से कुछ उठा के भग लिया था वो। तो हनुमान जब उन्होंने जिस दिन मौका मिला हुआ, उन्होंने उसको ऐसा पीटा, भयंकर पीटा हुआ था, उसकी वो खुंदक थी। अब उसने वो इसीलिए भीमल की लट्ठी में एक कुत्ता का था, वो इसीलिए सिफारिश आज वो इंटेंशनली था कि आज मैंने पलाने को पीटना है इसको, आज मारूंगा इसको। वो नहीं निकाल। और वो जो युद्ध हुआ उस दिन, वो मतलब दुनिया का पहला युद्ध है जो माली और हनुमान जी के बीच हुआ। लोग युद्ध केवल इतना जानते हैं कि हनुमान जी का अन्य लोग के साथ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। पौड़ी रामलीला में एक युद्ध जो है हनुमान जी और माली के बीच भी हुआ है। कुछ ऐसे किस्से जो वाकई जब रामलीला होती है, इतना आसान नहीं है सब कुछ होना। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं और वो हो जाता है। लेकिन हाँ, वो चीजें गुदगुदाती हैं जब वो समय बीत जाता है। उस समय तो बुरा समय होता है, जब वो समय बीतता है तो उसके बाद हम सब लोग लेकिन उन्हीं पलों को याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो घटनाएं होती है ये जीवंत रखती है। ये बात तो है चीजों में, हालांकि ये प्रत्याशित होती है या वो होती है, लेकिन जब कभी माहौल बनता है तो ये जीवंत कर देती है उस दौर को। हाँ, वो जीवित हो जाता होगा ये बात।